आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड बेसिकली ये शो क्या करता है, इट रेफर्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इधर राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। ये आपका गिवन डिमांड कर्व है। देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग दैट इन केस ऑफ change in demand, the own price of the good will remain constant. गुड के खुद के प्राइस में there will be no change. जो चेंज आएगा वो बाकी फैक्टर्स जो कि डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं उनकी वजह से आएगा। Obviously, we need to understand that what other factors affect the demand for any good or service. तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता, आपको नहीं पता कि किस तरीके से वेरियस फैक्टर्स इफेक्ट डिमांड, then obviously you need to watch the earlier videos for the same. तो वापस से आते हैं चेंज इन डिमांड, इट रेफर्स टू द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये जो शिफ्ट है, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे, दिस इज द गिवन डिमांड कर्व। मान लीजिए कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है और ये जो डिमांड कर्व है ये किसी नॉर्मल गुड का है। ऑब्वियसली वी नो दैट डिमांड कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड। इस राइटवर्ड शिफ्ट को मैं इंक्रीज इन डिमांड बोल रही हूं, राइटवर्ड शिफ्ट और इंक्रीज इन डिमांड। ये किस वजह से आया? क्योंकि ओन प्राइस ऑफ द गुड में चेंज नहीं है, लेकिन चेंज किस में आया? इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। हो सकता है इसी तरीके से फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, अगेन राइटवर्ड शिफ्ट। सिमिलरली unfavorable taste and preference, leftward shift. Leftward shift or decrease in demand. So technically speaking यहाँ पे हो क्या रहा है कि own price of the good में कोई change नहीं आ रहा, there is rightward or leftward shift in demand curve due to other factors which affects demand for a commodity. तो हमें other factors का ध्यान रखना है, कौन कौन से factors हैं जो कि कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट डाल सकते हैं। So that means change in demand refers to shift in demand curve caused by factors other than own price of the commodity. यहाँ पे own price of the commodity will remain constant, ध्यान रखना है। Own price of the commodity remains same. So change in demand basically refers to shift in demand curve. Next we have change in quantity and demanded. Change in quantity demanded basically refers to मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, और इस मूवमेंट का जो रीजन है दैट इज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड। यहाँ पे देखिए जो बाकी फैक्टर्स है ना, अदर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर चेंज इन डिमांड में क्या था कि ओन प्राइस रिमेन्स सेम कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, अदर फैक्टर्स affecting demand remains same. There is no change in other factors like income, taste and preference. उनको हमने नहीं कंसिडर किया यहाँ पे, ये वो चेंज नहीं हो रहे, वो एज इट इज है। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज आ रहा है। तो जैसे कि इनिशियली मान लीजिए कि दिस इज द गिवन प्राइस, इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है, कुछ भी आप मान लीजिए अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज assumptions जो है वो तो आपको पता ही है कि बहुत सारी हम लेते ही हैं। यहाँ पे दो, यहाँ पे हम कोई भी गिवन प्राइस मान के चल रहे हैं, इस पे इतनी क्वांटिटी है, और सपोज प्राइस फॉल्स, when obviously when price of a good falls, its quantity demanded will increase from Q to Q1. Now this is a case of change in quantity demanded, जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि सेम डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है। अब ये
प्राइस कम होने की वजह से ये जो ए से बी पे मूवमेंट हो रही है इसको मैं क्या बोलूं, डाउनवर्ड मूवमेंट along the same demand curve, also known as expansion in demand. Similarly, अगर own price of the good जो है वो increase हो जाता है, then obviously quantity demanded will fall. Now, इसको मैं क्या बोलूंगी, upward movement, और contraction in demand. तो यहां पे जब मैं बात कर रही हूं बेसिकली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. और रीजन क्या है, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड. बाकी फैक्टर्स जो डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं दे विल रिमेन एज इट इज.